दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपने शरीर के बारे में योग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से सदगुरु की एक अमेजिंग बुक इनर इंजीनियरिंग से। योग साइंस के अकॉर्डिंग हमारा 5 तरह का शरीर होता है जिसे आप 5 डायमेंशन भी बोल सकते हो। नंबर 1 भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी। भौतिक शरीर वह होता है जो हमें दिखाई देता है, मतलब ये जो हमारा शरीर आज हमारे पास है यही भौतिक शरीर है। और ये जो भौतिक शरीर होता है यह केवल खाने से इकट्ठा किया गया शरीर होता है। सोचो जब आप पैदा हुए थे तो आपने दूध पिया, फिर आप बड़े हुए, फिर आपने खाना खाना स्टार्ट कर दिया और बस आपके खाने पीने के कारण ही आज आपका शरीर ऐसा है। सोचो अगर आपने बचपन में दूध ही नहीं पिया होता, खाना ही नहीं खाया होता तो आपकी बॉडी का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता और आप तभी मर गए होते। मतलब है जो हमारा भौतिक शरीर होता है वह बस खा खा कर और पी कर इकट्ठा किया गया एक शरीर होता है। नंबर 2 मन शरीर। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। मतलब जो भी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं और अपनी त्वचा से छू कर देखते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। और हमारे जो ये 5 सेंसेस होते हैं जब से हम पैदा होते हैं तब से ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज तक हमारे माइंड में जो भी चीज़ें हैं, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी क्रिएटिविटी हो, वो सब की सब बस इन 5 सेंसों के थ्रू ही हमारे माइंड में आई हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जिसके थ्रू हमारे माइंड में कोई चीज़ आ पाए। सोचो जब आप रात को सो जाते हो तो आपके सेंसेस भी सो जाते हैं, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ये पूरी दुनिया वहीं पे रहती है, आपकी बॉडी भी वहीं पे रहती है, पर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलता। तो ओवरऑल अगर हम मिला के कहें कि आज तक जो भी चीज़ें हमारे माइंड में है और बस इन 5 सेंसों के थ्रू ही हमने अपने माइंड में इकट्ठा किया हुआ है। आजकल डॉक्टर साइकोसोमेटिक रोगों के बारे में बताते हैं कि जो चीज़ें हमारे माइंड में होती है उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है और जो चीज़ें हमारी बॉडी में होती है उसका असर हमारे माइंड पर पड़ता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसके बारे में सदगुरु बताते हैं कि जो हमारा माइंड होता है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है, यानी हमारे बॉडी की हर एक सेल की खुद की अपनी इंटेलिजेंस होती है, अपनी एक बुद्धिमत्ता होती है। वैसे हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि जो हमारी खोपड़ी होती है उसी में हमारा पूरा दिमाग होता है, पर एक्चुअल में हमारी बॉडी के हर एक सेल में हमारा दिमाग होता है। तो अब तक हमने 2 शरीर के बारे में जाना। पहला भौतिक शरीर जिसे हमने केवल खाना खा खा के इकट्ठा किया है, और दूसरा मन शरीर जिसे हमने 5 सेंसों के थ्रू इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर करके किया है। नंबर 3 ऊर्जा शरीर। ये जो आपका मोबाइल होता है या कंप्यूटर होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पर आप उस मोबाइल का या कंप्यूटर का तब तक कोई यूज नहीं कर सकते या किसी काम का नहीं होता जब तक उसमें ऊर्जा ना हो, यानी उसमें चार्ज ना हो। तो ऐसे ही जो हमारा भौतिक शरीर होता है वो हमारा हार्डवेयर होता है और जो हमारा मन शरीर होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। पर ये दोनों तब तक काम नहीं करते जब तक उसमें ऊर्जा शरीर ना हो। मतलब ये जो ऊर्जा शरीर होता है या इन दोनों को चलाने का काम करता है। नंबर 4 आकाशीय शरीर। अभी तक हमने देखा कि हमारे शरीर में 5 सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज हमारे दिमाग में आता है। इन 5 सेंसेस के अलावा कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जिसके थ्रू हमारे माइंड में कोई नया इन्फॉर्मेशन आए। पर जरा आप 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर हमारी दुनिया में नई नई आविष्कारें कैसे होती है। जब पहली बार फ़ोन बना, पहली बार हवाई जहाज़ बना, कंप्यूटर बना, तो आखिर इन सब चीज़ों का आइडिया साइंटिस्ट लोगों के मन में आया कैसे? क्योंकि जो चीज़ दुनिया में थी ही नहीं तो आखिर उन चीज़ के बारे में साइंटिस्ट लोगों को पता कैसे चला? मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में ज़रा सोचो। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो ऐसी आइडिया होती है, ये सब हमें आकाशीय शरीर से मिलता है। ये जो आकाशीय शरीर होता है ये ओशियन ऑफ नॉलेज होता है, यानी ज्ञान का भंडार होता है। मतलब यहाँ पे हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो नॉलेज है जो चीज़ें आप सोच सकते हो या जो चीज़ें आप नहीं सोच सकते हो। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे है। बस उस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आपको इस डायमेंशन के, यानी इस शरीर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ये जो आकाशीय शरीर होता है वो हमारे 5 सेंसेस के परे एक अलग दुनिया होती है। मतलब आप इसे 6 सेंस, 7 सेंस, मतलब जो चाहे आप बोल सकते हो। कुछ ऐसे चमत्कारिक लोग होते हैं ना जो भविष्यवाणियाँ करते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, मतलब वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जाने या अनजाने में इस आकाशीय शरीर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे इनके पास हर तरह का इन्फॉर्मेशन आ जाता है। नंबर 5 आनंदमय शरीर। ये जो आनंदमय शरीर होता है वह भौतिक से परे होता है, यानी बियॉन्ड ऑफ फिजिकल। मतलब एक ऐसा डायमेंशन, एक ऐसी दुनिया जिसको ना तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो और ना ही उसे आप डिफाइन कर सकते हो। जब कोई इस डायमेंशन यानी इस आनंदमय शरीर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे इतनी खुशियाँ होती है कि वह उन खुशियों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि जो हम लोग टीवी में देखे हैं या बहुत सारी किताबों में पढ़े हैं कि जो पहले के ऋषि मुनि थे वो लोग हजारों साल तक तपस्या करते रहते थे, तो लोग इसी आनंदमय शरीर के कांटेक्ट में आ जाते थे, यानी भौतिकता के परे एक अलग दुनिया में चले जाते थे। क्योंकि इस डायमेंशन में जाने पर टाइम, जगह, भूख, प्यास किसी भी चीज़ से मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि आप भौतिकता के परे चले जाते हो।
तो योगा साइंस के अकॉर्डिंग ये था हमारा 5 तरह का शरीर: भौतिक, मन, ऊर्जा, आकाशीय और आनंदमय शरीर। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।